हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष कर्ण और हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने स्टार्टिंग के वीडियोज़ नहीं देखे वो प्लीज़ जाए और जाके हमारे चैनल कॉन्सेप्ट सेंटर क्लासेस पे जाके 1, 2, 3 वीडियो जो है ट्रिग्नोमेट्री की दी हुई वो वीडियोज़ को पहले आप देखें तब यहाँ पे आएँ, क्योंकि ये सारे वीडियोज़ में जो क्वेश्चंस हो रहे हैं वहाँ उसके जो बेसिक चीज़ें हैं वो वहाँ हो चुकी है। ठीक है, तो आप प्लीज़ पहले जाकर वो वीडियो देखें फिर आप यहाँ पे आए। ठीक है, चलिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इफ़ 15 cot A = 8 देन फाइंड sin A एंड sec A। ठीक है, इस टाइप का मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराया था। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप इसको करने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए बच्चों, आई होप आप सब ने कोशिश किया होगा। ठीक है, चलिए अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप ज़रा देखिए इसको बोर्ड पे ध्यान से। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है 15 cot A = 8। 15 cot A = 8। चलिए हमें cot A चाहिए होगा, बताइए cot A कैसे आएगा। तो cot A आपको आ जाएगा जब 15 इधर आ जाएगा, यहाँ इनटू में है तो यहाँ आपको डिवाइड में आ जाएगा। 8/15 = cot A। ठीक है, चलिए अब आइए cot A होता क्या है। cot A आपको होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। व्हाट इज़ cot A? दैट इज़ बेस बाय परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये है कि 8 जो है वो इस B को रिप्रेजेंट करेगा और ये 15 जो है इस P को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलिए मैंने आपको बताया था कि ये दोनों आपको जो है नंबर्स आपको जो है वो रेसिड्यू नंबर्स है। ठीक है, ये सिम्प्लीफाइड फॉर्म में आपको नंबर्स है। आपको चाहिए होगा ओरिजिनल नंबर, बताइए वो कैसे आएगा। मैंने कहा था आपको कि आप एक नंबर मान लिखिए जिससे गुना करने पर आपको मिल जाएगा ओरिजिनल नंबर्स। ठीक है, तो चलिए मैं मानता हूँ लेट दैट फिक्स्ड नंबर बी के। मैं मान लेता हूँ कि मेरा फिक्स नंबर जो है वो के है। ठीक है, और इस के से गुना करने पर इन दोनों ही नंबर्स में हमें ओरिजिनल नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बताइए व्हाट इज़ बी। बी क्या होगा, चूंकि 8 रिप्रेजेंट कर रहा है बी को तो इसलिए बी में आपका 8 भी आएगा, और चूंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो हमें इसमें गुना करना होगा इस के से। बताइए सो व्हाट इज़ बी। बी = 8K। चलिए बताइए पी क्या होगा। पी रिप्रेजेंट कर रहा है, पी को रिप्रेजेंट कर रहा है 15, मतलब पी में 15 आपको पक्का आएगा। और क्या हुआ, चूंकि सिंपलेस्ट फॉर्म है तो सब गुना कीजिएगा के से। सो पी = 15K। नाउ आप एक फिगर बना ले अच्छे से। चलिए आप इसको जो है PQR मान लीजिए, आपके पास एक ट्राइंगल है PQR। ठीक है, ये आपका एंगल जो है, चलिए इसको आप ABC कर लीजिए, अच्छी आ जाएगा, अच्छा रहेगा। दिस इज़ A। ठीक है, दिस इज़ B एंड दिस पार्ट इज C। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। अब देखिए जरा, मैंने क्या बोला आपको, ये आपका H होगा। H फिक्स होता है, क्या होता है 90 के सामने का साइड हमेशा H होगा। चलिए क्या होगा आपका बेस। चलिए मैं इसको बोलता कि ये हमारा B है और ये हमारा मान लीजिए आपका P है, मैं इसको बोल रहा हूँ PBH। ठीक है, चलिए P कितना को दिया हुआ, P इज़ गिवन एज 15K। ये आपका 15K है जितना पार्ट। अब बताइए व्हाट इज दिस पार्ट। दिस पार्ट इज गिवन एज P, सॉरी आई थिंक B आपका 8K, सॉरी B इज़ 8K। चलिए B आपका 8K बताइए व्हाट इज़ P। P इज़ 15K, तो उसको 15K लिखिए। चलिए आपको दो साइड्स पता है तो आपको थर्ड साइड निकालना होगा बाकी सारे रेशियोज़ को आपको निकालने के लिए। ठीक है, अब थर्ड साइड निकालिएगा। बताइए थर्ड साइड कैसे आएगा। थर्ड साइड आपको आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक थर्ड साइड आपको आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, आइए निकालते हैं। जानते हैं इन ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC नाउ वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। बताइए वो क्या कहता है। वो कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस, ठीक है, उसका जो स्क्वायर होता है वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, चलिए हमें H निकालना होता है। बताइए ये P है और B है। बताइए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर H। H क्या होता है, H आपको होता है √P² + B²। H क्या होता है √P² + B²। लगाइए फॉर्मूला। बताइए व्हाट इज H। H यहाँ क्या हमारा AC है। देखिए बताइए व्हाट इज AC। AC आपको क्या हो जाएगा, AC आपको हो जाएगा √P² + B²। P हमारा क्या है, देखिए दिस इज P यानी कि AB का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। B इज हियर BC, तो क्या होगा BC का स्क्वायर। तो मैंने कहा था ना व्हाट इज H। H जो कि हमारा AC था वो आपको इक्वल हो जाता है P² + B² के। P हमारा यहाँ AB था तो AB², B हमारा सॉरी आई थिंक B हमारा यहाँ BC था तो BC²। ठीक है, चलिए हम यहाँ से निकालते हैं AC। बताइए AC क्या आ जाएगा AC। AB कितना था, AB हमारा था यहाँ पर, देखिए जरा AB हमारा यहाँ पर था 15K, यहाँ पर जाएगा 15K का होल स्क्वायर प्लस बताइए BC कितना था, ये आपका 8K था, तो यहाँ पर हो जाएगा 8K का होल स्क्वायर। चलिए हम ऊपर करते हैं इस तरफ। ठीक है, आइए देखिए व्हाट इज AC। AC यहाँ से आपको आ जाएगा कितना। ठीक है, दिस मस्ट बी
ये आपको जाएगा 225 के स्क्वायर। व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 15 के? दैट मस्ट बी 225 के स्क्वायर। बताइए व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 8 के? दैट मस्ट बी 64 के स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब बताइए ए सी कितना हो जाएगा? सो ए सी मस्ट बी व्हाट, इसको ऐड कर लीजिए, दिस मस्ट बी 289 के स्क्वायर। अब बताइए व्हाट इज ए सी? हाँ, ये आपको हो जाएगा 17 के। आप निकाल लीजिएगा, आपको रूट निकालना आपको आता होगा, आई होप। ऑब्वियसली आप 10th में पढ़ रहे थे, रूट निकालना आपको आता ही होगा। ठीक है, चलिए इसे आपका हो गया 17 के। अब बताइए नाउ वी हैव ऑल द 3 साइड्स। क्या हो गया आपका? आपका भी आपको हो गया, दिस मस्ट बी हेयर 17 के। हम 17 हम निकाल चुके। अब बताइए आपको क्या निकालना है? आपको यहाँ से निकालना है साइन ए और सेक ए। आइए निकालते हैं। बताइए साइन ए क्या होगा? तो साइन ए आपको होता है क्या? साइन आपको होता है P बाई एच, एच होता है। अब बताइए व्हाट इज P? पी देखिए, पी हमने यहाँ लिखिए, पी हमने यहाँ लिखा है, दिस इज 15 के, दिस इज 15 के। सो हेयर इट इज़ 15 के बाई, बताइए व्हाट इज एच? एच हेयर इज 17 के, हमने निकाल रखा, ये हमारा 17 के है। बताइए सो व्हाट विल बी द रेशियो? के आर कैंसिल। सो आंसर जो है 15/17 हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए व्हाट इज सेक ए? बताइए सेक ए क्या होता है? सेक ए आपको होता है कॉस ए का उल्टा, यानी कि 1/cos ए। बताइए कॉस ए क्या होता है? कॉस ए आपको होता है B/H। बताइए व्हाट इज सेक ए? सेक ए मस्ट बी H/B, तो दिस मस्ट बी H/B। अब देखिए H क्या हमारा? H हमारा है 17 के। देखिए ज़रा, H हमारा है 17 के बाई B हमारा यहाँ है 8 के। सो K एंड K आर गॉन, सो आंसर इज 17/8। ठीक है, अब एक काम कीजिए, इसको मत लिखिए ABC, इसको मत लिखिए, क्योंकि यहाँ आई थिंक यहाँ लिखने से ये थोड़ा अलग हो जाएगा PBS। ठीक है, बस ट्रायंगल बनाए जिसमें आपका ये एंगल हमारा एक 90 डिग्री है। ठीक है, दिस इज P 15 के, दिस इज B 8 के एंड दिस इज H, हम जो निकाला 17 के। ठीक है, तो पिछला वाला आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तकरीबन सेम क्वेश्चन था, बस यहाँ पे वैल्यूज अलग थे। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ 5 लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ इफ सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 देन फाइंड ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। मतलब आपको साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और कॉट सारा निकालना है। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन पहले भी किया आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, वीडियो पॉज करें और आप क्वेश्चन करने की कोशिश करें। चलिए चलिए, आई होप आपने क्वेश्चन किया होगा। ठीक है, आप मेरा सोल्यूशन देखें अब। चलिए देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब बताइए यहाँ में दिया हुआ है कि सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। ठीक है, दिया हुआ। बताइए व्हाट इज सेक थीटा? सेक थीटा आपको होता है कॉस थीटा का उल्टा। कॉस थीटा अगर आपको B/H होता है, सो व्हाट इज सेक थीटा? दैट मस्ट बी H/B। ये आपको होता है H/B। इसका मतलब ये है कि 13 रिप्रेजेंट करेगा H को, 12 रिप्रेजेंट करेगा B को। बताइए ये सब क्या? ये रेशियो नंबर से वी वांट ओरिजिनल नंबर्स। बताइए कैसे आएगा? हमें गुना करना होगा किससे? हमें गुना करना होगा किसी फिक्स नंबर से, इन दोनों ही नंबर से। बताइए, तो मान लेंगे लेट द फिक्स्ड नंबर बी के। मैं के मान रहा हूँ। बताइए सो व्हाट विल बी H मस्ट बी 13 के, क्योंकि H में 13 आ रहा है। ठीक है, 13 के एंड B मस्ट बी 12 के। ठीक है, बताइए एक ट्रायंगल बना लीजिए दिखाने के लिए। ठीक है, ये 90 डिग्री है। आप बोलिएगा कि आई थिंक आप इसको P बोल दिए, इसको B बोल दीजिए, इसको आप H बोल दीजिए। बताइए H हमारा कितना है? H हमारा हमको दिया हुआ 13 के, दिस इज 13 के, दिस पार्ट इज B, दिस पार्ट इज गिवन एज 12 के एंड दिस पार्ट इज P, दिस पार्ट हमको ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, बताइए कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। बताइए क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गर साइड का जो स्क्वायर होता है वो आपको बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। बताइए हमें निकालना यहाँ P। बताइए P कैसे आएगा? बताइए P कैसे आता है? बताइए सो व्हाट इज P? P मस्ट बी इक्वल्स टू रूट अंडर H² माइनस B²। कैसे आया था ये फॉर्मूला? मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्लास, आई थिंक फर्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, चलिए ये हो जाता है H² माइनस B²। बताइए सो व्हाट इज P? बताइए H कितना है? H आपको दिया हुआ 13 के, तो 13 के का होल स्क्वायर माइनस B इज 12 के, तो 12 के का होल स्क्वायर। बताइए सो व्हाट विल बी P? P मस्ट बी इक्वल्स टू, इसका आ जाएगा 169 के स्क्वायर माइनस इसका आपको आ जाएगा 144 के स्क्वायर। आप इसको निकाल लीजिएगा। 13 का स्क्वायर 169, के का स्क्वायर के स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और के का स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम लोग इस तरफ करते हैं। अब बताइए
सो व्हाट विल बी पी, पी मस्ट बी इक्वल्स टू, घटा ली इसमें, यहाँ सबका आ जाएगा 25 के स्क्वायर, जब आप घटाइएगा तो 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर को आपको आ जाएगा 25 के स्क्वायर। बताइए सो व्हाट इज पी, पी मस्ट बी इक्वल्स टू 5 के, 25 का रूट 5 के स्क्वायर का रूट आपको के आ जाएगा। ठीक है, चलिए हमने अब हर चीज़ निकाल लिया, मीन्स क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया, अभी आपका हो गया 5 के, हमें यहाँ निकाल लिया। बताइए अब हमें तीनों साइज पता है, इसका मतलब ये है कि हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल सकते हैं। आइए निकालते हैं। बताइए व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा आपको क्या होता है, वो आपको हो जाता है p/h, आपको हो जाता है क्या p/h। बताइए p कितना है, p हमने यहाँ निकाल रखा है 5 के, बताइए बाई h कितना है, h यहाँ हमारा 13 के दिया हुआ था, दिस इज 13 के, these two are gone and we get the answer as 5/13। अब बताइए what is cos थीटा, वो क्या होता है, आपको हो जाता है b/h। बताइए b कितना है, देखिए तो b हमें यहाँ दिया हुआ 12 के। बताइए what is h, h is given as 13 k, so these 2 k are gone and we get the answer as 12/13। now find tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, वो आपको होता है p/b। बताइए p क्या यहाँ पर है, p हमारा यहाँ 5 के है, तो 5k/b, b here is 12k, these 2k are gone, so we get the answer as 5/12। अब बताइए what is cosec थीटा, what is cosec थीटा, ये आपको होता है साइन थीटा का उल्टा, ये क्या होता है p/h थी, आपको है h/p, h कितना था, h हमारा यहाँ था 13 के, तो 13k/p, p हमारा था 5 के, तो 5k, these two are gone and we get the answer as 13/5। चलिए सेक थीटा हमें यहाँ निकाला हुआ है, बस हम कॉट थीटा निकाल लेते हैं। व्हाट इज कॉट थीटा, ये आपको होता है टेन थीटा का उल्टा, वो होता है p/b, ये आपको हो जाएगा b/p। बताइए b कितना यहाँ पर है, b हमारा यहाँ आपको दिया हुआ है 12k/p, p here is given as 5k, these two are gone and we get the answer as 12/5। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब इसको नोट कर लें, क्लियर है। चलिए हाँ बच्चों, तो आपके पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, तो आपको दिखाना है कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B होगा। ठीक है, अब इसको करने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करें और इसे करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए आई होप आप सब ने इस क्वेश्चन को किया होगा। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आप मेरा सॉल्यूशन देखें। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन। अब बताइए इसमें क्या बोल रहा है, ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं। बताइए मीन्स क्या हो गया, ए और बी कैसे एंगल्स होंगे जिसका वैल्यू 90 से कम होगा। बताइए क्या होता है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल वो होता है जिसका वैल्यू 90 डिग्री से कम हो, जैसे कि 60 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। ठीक है, तो चलिए इसमें बोल रहा है ए और बी एक्यूट एंगल्स है, मतलब दोनों का वैल्यू क्या होगा, दोनों का वैल्यू 90 से कम होगा। ठीक है, चलिए इसके लिए पहले आप एक ट्राइंगल बना लीजिए, ट्राइंगल बना लीजिए। ठीक है, आपका ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, सी आप 90 बोलिएगा। ठीक है, चलिए ए बी कैसा होगा, ए और बी आपको पक्का है आपका एक्यूट एंगल ही होगा। ठीक है, अगर ये 90 है, इन दो मिला के 90 बनना होगा तो पक्की सी बात है, हो सकता है ये 90 से कम हो और ये भी 90 से हमारा कम ही होगा। मीन्स क्या हो गया, इस ट्राइंगल में ए और बी हमारा क्या होगा, एक्यूट एंगल ही होगा, बिकॉज सी हमारा 90 ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो चलिए ए और बी हमारा एक्यूट एंगल यहाँ से हो गया। ठीक है, अब देखिए ज़रा, अब ज़रा सोचिए इसमें क्या दिया हुआ हमको, इसमें हमको दिया हुआ है cos A इक्वल्स टू cos B। आइए यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ मैं लिखता हूँ आपको cos A इक्वल्स टू cos B। क्लियर है, चलिए अब देखिए ज़रा, अब बताइए cos A क्या होता है, अब बोलिए cos A क्या होता है, cos A आपको होता है क्या B/h, B/h। अब देखिए ज़रा, यहाँ A की बात हो रही है। अब बताइए A किस पे बना है, A बना है AC पे, देख रहे हैं A बना है AC पे, मीन्स क्या हो गया, AC क्या होगा, AC इसके लिए B हो जाएगा, AC क्या होगा A के लिए B हो जाएगा, H ये होगा, इसके लिए P ये हो जाएगा, नहीं हो गया। अगर ये एंगल यहाँ है, इस पर बना मीन्स क्या हो गया, AC इस एंगल A के लिए बेस हो जाएगा, BC आपको हो जाएगा परपेंडिकुलर, एंड ऑब्वियसली AB इज हाइपोटेनस। ठीक है, बताइए सो व्हाट इज cos A, cos A आपको होता है B/h एंड B इज AC, सो दिस मस्ट बी AC/h क्या हो गया, H इज ऑलवेज AB, 90 के सामने वाला साइड AB बाई। अब बताइए व्हाट इज cos B, cos B भी आपको B/h ही होता है, लेकिन देखिए क्या, अब इसके लिए B क्या होगा, इसके लिए B होगा ये, क्योंकि क्या हुआ, इस पर ये बना हुआ है ना, तो क्या होगा, इस एंगल B के लिए बेस आपको हो जाएगा BC, तो व्हाट इज cos B के बेस आपको हो जाएगा BC बाई हाइपोटेनस B/h होता है ना, H क्या होगा, H ऑलवेज AB, तो AB हो गया H। ठीक है, देखिए ज़रा, अब बताइए ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, दोनों तरफ AB है, उसको हम कट करते हैं, AB से AB खत्म। बताइए क्या बच गया, हमको यहाँ से मिल गया
AC इक्वल्स टू BC, मतलब हमको अब मिल चुका है ये साइड और ये साइड हमको इक्वल मिल चुका है, ठीक है। आइए अब देखिए ज़रा, हमको ये साइड और ये साइड हमको अब इक्वल मिल चुका है। अब देखिए ज़रा, अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होता है तो उसके सामने वाला जो एंगल्स होता है वो भी इक्वल होता है, ठीक है। क्या बोलता है, इफ़ एनी ट्राइंगल टू साइड्स आर इक्वल देन द एंगल अपोजिट टू दो साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। देखिए ये दो साइड्स आपस में इक्वल है, इसके सामने का एंगल B है, इसके सामने का एंगल A है। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल A और B आपस में इक्वल होगा, ठीक है। 9th वी थ्योरम है, ठीक है, कि अगर दो साइड्स किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होंगे तो उसके सामने के जो दो अपोजिट एंगल्स होंगे, सामने के जो दो एंगल्स होंगे वो भी आपको इक्वल होंगे, ठीक है। तो चूंकि इस ट्राइंगल में AC इक्वल्स टू BC है, सो AC के अपोजिट एंगल B, CB के अपोजिट एंगल है, ये दो एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। चलिए आइए लिखते हैं, यहाँ लिखता हूँ मैं, ठीक है। इफ़ इन एनी ट्राइंगल, ठीक है, टू साइड्स आर इक्वल देन एंगल अपोजिट टू those two sides are also equal, ठीक है। तो लिखिए, चूंकि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ क्या है, सिंस हमने ABC इक्वल्स टू BC ने प्रूफ कर लिया, ठीक है। सिंस AC इक्वल्स टू BC हमने कर लिया है, AC इक्वल्स टू BC, क्यों भाई, हम इसको अभी जस्ट प्रूफ किया है, तुरंत अभी इसको मैंने प्रूफ किया, जस्ट प्रूफ्ड हो गया। बताइए सो क्या हो जाएगा, सो AC के सामने का एंगल, ये एंगल B, सो एंगल B इक्वल्स टू व्हाट, BC के सामने का एंगल A, इसके इक्वल हो गया, प्रूफ हो गया, क्लियर है। तो किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होंगे तो उसके सामने का सामने के जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, और अगर दो एंगल्स इक्वल है तो उसके सामने के साइड्स भी आपको आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। ये हमारा थ्योरम कहता है ट्राइंगल से, ठीक है। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, हमारा प्रूफ हो गया। तो बच्चों हम लोग आज क्वेश्चन 6 तक ही करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 7 से हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल कॉन्सेप्ट सेंटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि बाकी लोगों को भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके, ठीक है। आपका दिन शुभ रहे, गुड डे। चलिए, थैंक यू।